Hello everyone. Today here we are going to calculate the moment of inertia of a rectangular plate about its diagonal. ये हम लोग का एक डायगोनल रेक्टेंगुलर प्लेट का इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो इसको हम लोग डायगोनल के अबाउट देखें, देयर आर टू ट्रायंगुलर प्लेट्स। ये दो ट्रायंगुलर प्लेट हम लोगों का बन रहा है जो कि आइडेंटिकल है। अगर इस वाले ट्रायंगुलर प्लेट का हाइट अगर एच बोलते हैं तो इस वाले का हाइट भी एच ही होगा। तो एक ट्रायंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग जानते हैं। किसी भी ट्रायंगुलर प्लेट, फॉर एग्जांपल ये ट्रायंगुलर प्लेट हम लोग का ये टॉपिक कवर किया गया था पिछले वीडियोस में। ये अगर हाइट h है तो इसके बेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका हम लोग लिखते थे mn/h²/6। ये हम लोग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स बेस। तो ये कॉन्सेप्ट अगर इसमें हम लोग प्लेट के लिए कैलकुलेट करते हैं, रेक्टेंगुलर प्लेट टोटल मास m है, तो हाफ प्लेट ट्रायंगुलर प्लेट का मास m/2 और ये इसका भी m/2। तो उस केस में हम लोगों का यहाँ पर इस वाले प्लेट का हाइट अगर h मान लें, जो कि दिया नहीं गया है, एक कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग बाद में। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया 1/6 m की जगह पर इसका मास है m/2 और ये है h²। तो हाफ 1/6 m इंटू h²। और इस तरह की दो प्लेटें हैं तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी के अबाउट हमको ऐड कर देना होगा। तो ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया। अब h हमको दिया नहीं गया, ये दिया गया कि साइड लेंथ इसका a और b है। हम लोगों का साइड लेंथ a और ये b ये दिया हुआ है हमको। तो हाइट हम लोगों का कैलकुलेट करना है। इस ट्रायंगल का एरिया अगर देखते हैं तो दिस बेस इनटू हाइट। उसी तरह से हम लोग इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो ये हम लोगों का बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया क्योंकि ये हम लोगों का 90 डिग्री। तो इसमें भी a इंटू बी बाई 2 लिख सकते हैं इसका एरिया। और सेम एरिया अगर ये डायगोनल देखें तो डायगोनल का लेंथ कितना है, a² + b² और ये हाइट h। तो इस बेस का लेंथ √a² + b² और ये हाइट h। तो इसका एरिया अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो इधर से हम लोगों का ab/2 है और इधर से 1/2 h √a² + b²। तो यहाँ से हम लोगों का h का वैल्यू मिल गया ab/√a² + b²। और इसी का दूसरा तरीका क्या है, इस वाले ट्रायंगल में अगर देखें, अगर इस एंगल को थीटा मान लिया जाए तो ये हम लोगों का बेस ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर। तो tan थीटा का वैल्यू कितना, b/a। और ये हम लोगों का है √a² + b²। तो हम लोगों का ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो sin थीटा का वैल्यू, अब इस वाले ट्रायंगल में देखें तो इस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा के सामने परपेंडिकुलर और इसके लिए ये डायगोनल होगा और ये बेस हो जाएगा। तो डायगोनल a है और ये परपेंडिकुलर है। तो h का वैल्यू हम लोग a sin थीटा लिख सकते हैं क्योंकि sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर h, हाइपोटेन्यूज a। तो यहाँ से h का वैल्यू a sin थीटा हम लोग लिख सकते हैं। तो ये लिखा हुआ है h इक्वल टू a sin थीटा। अब इसमें sin थीटा का वैल्यू कितना है, तो sin थीटा का वैल्यू इस वाले बड़े वाले ट्रायंगल से भी लिख सकते हैं हम लोग। बड़े वाले ट्रायंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो b/√a² + b², sin थीटा का वैल्यू। तो sin थीटा का वैल्यू मिल गया। tan थीटा लिखना चाहेंगे v/a। उस केस में हम लोग का इस sin थीटा का वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दें तो ab/√a² + b²। तो इस तरह से हम लोगों को h मिल जाता है। अब h का वैल्यू अगर मिल गया तो यहाँ पुट कर देते हैं हम लोग। 2 टाइम्स 1/6 मास इज m/2 एक प्लेट का इंटू दिस h²। ऑन सिंप्लीफिकेशन वी गेट 2 कैंसिल हो गया, 1/6 और ये a² b² डिवाइडेड बाई a² + b² क्योंकि स्क्वायर रूट यहाँ हट गया। तो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट अबाउट इट्स डायगोनल। अगर यही हम लोगों का स्क्वायर प्लेट होता तो a और b बराबर होता। तो स्क्वायर प्लेट के लिए पिछले वीडियो में हमने कवर किया था कि स्क्वायर प्लेट का डायगोनल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ma²/12 होता है। तो यहाँ पर वैल्यू अगर a इक्वल टू b पुट कर देते हैं तो a² इंटू a² डिवाइडेड बाई 2a²। तो एक a² तो कैंसिल हो गया, नीचे 2 इंटू 6 12
which is coming out to be ma square. Here is another problem. एक सेमी सर्कुलर डिस्क और एक ट्रायंगुलर प्लेट आपस में ज्वाइन किया हुआ है, दोनों का मास आइडेंटिकल है, मास m और इसका भी मास m। पूछा गया है कि इस एक्सिस के अबाउट, जो दोनों के लिए कॉमन, इसके लिए बेस है और इसका डायमीटर के अबाउट है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस सेमी सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस डायमीटर, तो इस डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग कितना लिखेंगे? तो कंप्लीट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायगोनल के अबाउट हम लोग लिखे थे कितना? इट इज mr²/4, जो कि कंप्लीट मास में आधा अगर हम लोग देखें तो इस आधे पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग कह सकते हैं कि इसका हाफ होगा। तो इसका हाफ अगर लिखेंगे तो उस केस में mr²/2 इंटू 4, और ये m/2 जो हम लोगों का हो गया इसी का मास हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका मास अगर m दिया है तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/4 अबाउट दिस डायमीटर। अब इसको हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर, तो इस वाले सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो mr²/4 लिख सकते हैं, इसका भी मास m है, इसका हाइट हम लोगों को दिया नहीं है, हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एंगल 30 है, ये एंगल 30 है, दैट इज टोटल एंगल 60। टोटल एंगल 60 अगर है और ये 90 डिग्री, तो ये हो गया 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगुलर। ये इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्लेट हम लोगों का बन गया। उस केस में हाइट ऑफ द ट्रायंगल कितना हो गया? h है, तो किसी से भी देख सकते हैं, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये साइड लेंथ 2r, तो ये अगर 2r है तो ये भी हम लोगों का 2r और ये भी 2r हो गया। तो अब इस ट्रायंगल से अगर देखेंगे तो इसमें इसके साथ ये लगा हुआ साइड है तो इसको बेस बोल देंगे, तो ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस, तो इसमें उन लोगों का रिलेशन होता है cos इक्वल टू cos 30 इक्वल टू दिस बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, यानी h/2r इक्वल टू cos 30। तो यहाँ से h का वैल्यू हम लोगों का मिल जाएगा, तो h इक्वल टू और h/2r इक्वल टू cos of 30। This imply that h equal to 2r cos 30. Cos 30 is √3/2. 2 to cancel, which is coming out to be √3r. So moment of inertia of disk plus moment of inertia of triangular plate. टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों का मिल जाएगा यहाँ से। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर सेमी सर्कुलर डिस्क प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगुलर प्लेट। ये ट्रायंगुलर प्लेट का सेमी सर्कुलर डिस्क का हम लोगों को लिखे थे अभी 1/4 m इंटू आर स्क्वायर प्लस, इसके लिए लिखते हैं हम लोग 1/6 mh स्क्वायर, 1/6 m इंटू h का वैल्यू ये है √3r का होल स्क्वायर। फाइनली 3 डिवाइडेड बाई 6 दैट इज 1/2, तो mr²/4 प्लस mr²/2 और ये आ जाएगा 3mr²/4। हियर इज अनदर प्रॉब्लम। एक कंप्लीट सर्कुलर डिस्क है जिसका टोटल मास हम लोगों का m है। इस कंप्लीट सर्कुलर डिस्क में से एक स्मॉलर डिस्क सर्कुलर डिस्क r/2 रेडियस का कट आउट कर दिया गया, कट करके हटा दिया गया, और पूछा गया है कि रिमेनिंग जो डिस्क है उसका इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एक हम लोगों का जब कंप्लीट सर्कुलर डिस्क है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकाल दें, और इस छोटे वाले सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, क्योंकि दोनों के लिए एक्सिस एक ही हो गया, तो छोटे वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी एक्सिस के अबाउट निकाल दें। तो छोटे का और बड़े का दोनों का सेम एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करके और बड़े वाले में से छोटे वाले डिस्क का माइनस कर देते हैं, तो रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि बिगर डिस्क का मास यानी कंप्लीट, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है,
और ये इसका कितना है। तो इस छोटे वाले का निकालने के लिए इसका मास भी हमको पता होना चाहिए। तो इसका मास कितना होगा, तो व्हाट इज दिस एरिया, पाई इंटू आर बाई टू का होल स्क्वायर। और बड़े वाले का टोटल एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसका रेडियस आर है। तो अगर बड़े वाले का टोटल मास m था, तो इस छोटे वाले का मास कितना रहा होगा, तो मास ऑफ कट आउट इज स्मॉल m इक्वल टू mass per unit area into this area. Mass per unit area is total mass complete divided by total this area, pi into r square. ये मास पर यूनिट एरिया हो गया, और इसमें इस एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू पाई आर बाई टू का होल स्क्वायर। और ये फाइनली हम लोगों का आ जाता है पाई आर स्क्वायर कैंसिल विच इज m डिवाइडेड बाई 4। यानी इस सर्कुलर डिस्क का मास हम लोगों का इस कंप्लीट डिस्क का 1/4। तो कंप्लीट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस दिस कट आउट डिस्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया I is moment of inertia of complete disk minus moment of inertia of cutout part। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग कितना लिखते हैं, तो इस साइड के अबाउट, अब इसका सेंटर ऑफ मास एक्सिस ये डायगोनल, सॉरी डायगोनल डायमीटर, ये डायमीटर होता है। तो इसके अबाउट लिखते हैं हम लोग mr स्क्वायर बाई 4। mr स्क्वायर बाई 4 इसके अबाउट होता है, और ये शिफ्टेड पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम जब अप्लाई करेंगे तो इस केस में नहीं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम लोग का था, ये डायमीटर था और ये हम लोग का एक्सिस। तो डायमीटर के अबाउट होता है एम आर स्क्वायर बाई 4, और ये हम लोगों का आर डिस्टेंस शिफ्टेड होता है, तो इसके अबाउट लिखना है तो एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एम आर स्क्वायर। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम लोग इसके लिए भी लगा रहे हैं और इसके लिए भी लगा रहे हैं। तो फाइनली हम लोगों का आई का वैल्यू कंप्लीट डिस्क विच इज कैपिटल एम इंटू आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एम इंटू आर स्क्वायर, ये इस एक्सिस के अबाउट इसका, माइनस छोटे वाले का। अब छोटे वाले का डायगोनल यहाँ होगा, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटे वाले का अगर देखेंगे तो एम आर स्क्वायर बाई 4 इसमें भी है, लेकिन रेडियस आर बाई 2 और मास इज m बाई 4 विच इज m बाई 4, या स्मॉल m ही अभी पुट करते हैं, m इंटू आर स्क्वायर बाई आर बाई 2 का होल स्क्वायर एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस m इंटू डी स्क्वायर, डी इज आर बाई 2, स्मॉल m इंटू आर बाई 2 का होल स्क्वायर। फाइनली सिंप्लीफिकेशन के बाद दिस वन इज 5 mr स्क्वायर बाई 4 माइनस, ये भी हम लोगों का हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 4 स्मॉल m इंटू आर बाई 2 का होल स्क्वायर। आई इक्वल टू 5 बाई 4 कॉमन हो गया, mr स्क्वायर माइनस 5 बाई 4, ये कैपिटल m बाई 4 था, और ये है r स्क्वायर बाई 4। तो फाइनली हम लोगों का 5 mr स्क्वायर बाई 4 कॉमन हो गया, and here is 1 minus 5 by 4 mr square 1 by 16, 4 into 4। तो फाइनली i का वैल्यू 15 by 16, 5 by 4 mr square into 15 by 16 which is 75 mr square divided by 64. This is the moment of inertia of this remaining disk about this axis. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का एक है, this is uniform rod of length L, mass m1,
इसके एंड पर हम लोगों का एक सर्कुलर डिस्क वेल्ड किया हुआ है, यानी अटैच किया हुआ है, एंड दिस इज जस्ट लाइक अ पेंडुलम। ये पेंडुलम क्लॉक में देखा होगा, पेंडुलम क्लॉक में हम लोग का ये हिंज के पॉइंट, ये हम लोग का ऐसे ऐसे रोटेट करने वाला है, ऑसिलेट करने वाला है। तो इस एक्सिस, ये एक्सिस के अबाउट अगर हम लोग का इस तरह से रोटेट करेगा ये, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, ये एक्सिस आई कितना है ये हमको पता करना है। तो ये हम लोगों का वेल्ड किया हुआ है, यहाँ पर रिजिडली फिक्स्ड है। तो उस केस में हम लोगों का रॉड, रॉड तो एक इंच के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं हम लोग ml²/3। रॉड के अलावा इस सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों का, इस सेंटर ऑफ मास एक्सिस हम लोगों का ये है, इसके अबाउट होता है mr²/2। और ये हम लोगों का पैरेलल एक्सिस थ्योरम से इतना डिस्टेंस ये शिफ्टेड है, पैरेलल एक्सिस इसके पैरेलल ये है, तो ये पैरेलली शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों का कितना हो गया, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। तो डिस्क के लिए और रॉड के लिए सब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड हो गया। रॉड के लिए हो गया m1 L²/3, और सर्कुलर डिस्क के लिए इसके अबाउट हम लोगों का m2 R²/4 प्लस, यहाँ से यहाँ ये शिफ्टेड कितना है L प्लस R, तो m2 इंटू L प्लस R का होल स्क्वायर। ये हम लोगों का है सर्कुलर डिस्क। तो फाइनली हम लोगों का आंसर m1 L²/3 प्लस m2 R²/4 m2 times L plus R whole square. This is final moment of inertia of the system about this axis.